आपका दिनेश कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट में हम फिजिक्स का लेसन 1 उठाए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन 1 की और इसके अंतर्गत हम ढेर सारी बातें करेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो इन सब के विषय में हम डिटेल में बात करेंगे। हाँ, वीडियो को देखने से पहले यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि वह भी इस वीडियो को देख सकें और समझ सकें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। व्हाट इज द लाइट, प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। प्रकाश प्रकाश वो होता है भैया जो स्वयं तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके द्वारा हम समस्त वस्तुओं को देख सकते हैं और वो भी स्पष्ट रूप से, ठीक है ना। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं प्रकाश एक ऐसा साधन होता है या ऐसा भौतिक साधन होता है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को, हमारे नेत्र वाले पार्ट को जागृत करने का काम करता है। तो इसी तरीके का इसका डिफिनेशन भी हो जाएगा। बताओगे क्या प्रकाश की परिभाषा में कि प्रकाश वह भौतिक साधन है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ये क्या काम करता है भैया, हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करने का काम करता है। मतलब एक तरीके से कहें जैसे मॉर्निंग में उठा जाता है और सूर्य की प्रकाश की किरणें आकर हमको जगाने का काम करती हैं, तो वैसे ही प्रकाश होता है। प्रकाश हमारे आंखों में जैसे ही प्रवेश करता है हम उसके माध्यम से समस्त वस्तुओं को देख सकते हैं। अर्थात इसकी दूसरी परिभाषा बनाया जा सकता है या करके प्रकाश वह साधन होता है, या कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें संवेदना प्राप्त करता है। संवेदना, तो इसकी डिफिनेशन जब लिखेंगे तो लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र में या आंख में कह सकते हैं, नेत्र आंख कुछ भी कहते हैं। तो यहाँ पे नेत्र में संवेदना उत्पन्न करता है, ठीक है भैया। यहाँ पे बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र में संवेदना उत्पन्न करता है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा दोनों डिफिनेशन में क्या कहा गया। कहा कि हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है और दूसरे में कहा हमारे नेत्र में संवेदना उत्पन्न करता है। दोनों स्थान पर देखिएगा तो नेत्र से ही तात्पर्य लिया गया। क्यों लिया गया, जानिएगा इस बात को। ये कहने का मतलब इसका है अगर आंख है तो प्रकाश का होना आवश्यक होता है, और अगर प्रकाश है तो आंख का होना आवश्यक होता है। अर्थात हम एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रकाश और नेत्र एक दूसरे के संपूरक होते हैं। इतनी बातें क्लियर है। क्या कहा कि प्रकाश और नेत्र एक दूसरे के संपूरक होते हैं, ठीक है। चलिए
जल्दी से इस चीज को नोट करिए। आगे चलते हैं इसके विषय में कि प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं, क्वालिटी क्या होती है और ये किस प्रकार कार्य करता है। ठीक है, चलें जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए, आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं कि प्रकाश का गुण, प्रकाश के क्वालिटी कौन कौन सी होती है, प्रकाश की क्वालिटी कौन कौन सी होती है, याद रखिएगा। एक पहला पॉइंट इसका ये होता है कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरी, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। तीसरा, प्रकाश किसी चमकदार तल पर अगर डाला जाए, प्रकाश किसी चमकदार तल या कह सकते हैं कि उसका एक तल जो है चिकना हो और दूसरे तल पर अवरोधक लेप लगा हो, तब उसके लिए क्या कंडीशन होती है? प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर परावर्तन को प्रदर्शित करता है। प्रकाश क्या करता है कि किसी चमकदार तल पर परावर्तन को प्रदर्शित करता है। और ये क्या होता है? अपारदर्शी माध्यम में गमन नहीं कर सकता। चौथा पॉइंट याद रखिएगा, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में गमन नहीं करता। प्रकाश क्या करता है? पारदर्शी माध्यम में नहीं करता। और इसी के विपरीत अगर कहें तो प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम में गमन करता है। ठीक है ना, प्रकाश क्या करता है? पारदर्शी माध्यम में गमन कर सकता है। चलिए ये बातें हमारी क्लियर हुई कि प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर। प्रकाश को वस्तु के आधार पर, वस्तु को देखने के आधार पर लिख लेते हैं भैया। देखने, वस्तु को देखने के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। अब भैया देखने के आधार पर कहने मतलब है एक वस्तु या दूसरी वस्तु को देखने के आधार पर प्रकाश को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला पार्ट होता है कि एक होते हैं आपके प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, और एक होता है अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। ठीक है ना, प्रदीप्त और अदीप्त। प्रदीप्त मतलब प्रकाश अपने आप से देता हो, स्वयं देता हो। ठीक है ना, तो बताओ कि वह वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हूँ, प्रकाश स्वतः उत्पन्न करती हूँ, ऐसी वस्तुओं को ही क्या कहते हैं? ऐसी वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है ना भैया, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो प्रदीप्त वस्तुओं के परावर्तन के पश्चात में दिखाई पड़ती हैं।
परावर्तन के पश्चात। अब इसके थ्रू हम कौन सा एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, जैसे आप बता सकते हैं बल्ब होता है, मोमबत्ती होती है, और क्या हो सकता है, लालटेन हो सकता है, लालटेन ना। इस तरीके की वस्तुएं जो होंगी आपकी प्रदीप्त वस्तुएं होंगी। क्लियर बात ना। चले दूसरे की बात करते हैं, अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुओं की बात करें, ऐसी वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं के परावर्तन के पश्चात हमें दिखाई देती हैं। ऐसी वस्तुएं क्या होती हैं जो हमें परावर्तन के पश्चात, वो भी किसके, प्रदीप्त वस्तुओं के परावर्तन के पश्चात हमको दिखाई देती हैं। ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। यहाँ पे लिखेंगे इसकी परिभाषा, वह वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश परावर्तन के पश्चात हमें दिखाई देती है। हमें दिखाई देती हैं, ऐसी वस्तुओं की क्या जाता है, अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत जैसे कुर्सी हो गया भाई, मेज हो गया ना, ये सब चीजें, और जैसे जीव की वस्तु की बात करें, पेन हो गया ना, पेन आदि, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, आपकी अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। याद रखिएगा क्या कहा, अदीप्त वस्तुएं। अगर पूछा गया आपसे तो बताएंगे वह वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के परावर्तन के पश्चात हमें दिखाई देती हैं, ऐसी वस्तुओं को ही अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्लियर बात है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए, और अगर बातें समझ में आ रही हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते चलिए, और जो है वीडियो को लाइक भी करते चलिए, ठीक है ना। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए देखते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण किसे कहते हैं, प्रकाश किरण किसे कहते हैं। तो प्रकाश किरण वह होता है भैया जो किसी सामान्य माध्यम में एक रेखी मार्ग में गमन करे। एक रेखी मार्ग में गमन करे, यानी मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना है, क्या कहलाता है, आपका प्रकाश किरण कहलाती है। याद रखिएगा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, और भी रेखी मार्ग में अगर गमन करता है तो उसे प्रकाश किरण कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऋजुरेखी मार्ग में गमन करता है। कहा कि किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऋजुरेखी मार्ग में जो प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, जो प्रकाश की किरणें आ और जा सकती हैं, ऐसी किरण को ही कहा जाता है प्रकाश की किरण। अब प्रकाश की किरण में 3 पार्ट बन जाते हैं। कौन कौन से, याद रखिएगा। इसका 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला भाग होता है अपसारी किरण पुंज, और दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। ठीक है भैया।
अब देखते हैं अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। फिर से कई क्वेश्चन तैयार हो गया आपका कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा अपसारी किरण पुंज की एक कंडीशन, देखिए ये है एक बिंदु, यहाँ से एक बिंदु से चलकर यहाँ आई, ये प्रकाश की किरण यहाँ आई, फिर ये प्रकाश की किरण यहाँ आई, फिर ये प्रकाश की किरण यहाँ पे। कहने का मतलब ये कि जिसमें प्रकाश की किरण, जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हों, जिसमें प्रकाश की किरणें जाकर एक ही बिंदु पर मिलती हों, ऐसे किरण को कहा जाता है अपसारी किरण पुंज। क्या? अपसारी किरण पुंज। अपसारी का मतलब समझ लेते हैं पहले। अपसारी, अपसारी का मतलब ये होता है कि सभी किरणें जो हैं एक ही बिंदु पर मिलती हों, मतलब एक ही बिंदु पर आकर मिलती हों, ऐसी किरणों को ही कहा जाता है अपसारी किरण पुंज। इसका एक लाइन में डिफिनेशन हो जाएगा कि सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हूँ, आकर मिलती हो। अगर एक ही बिंदु पर आकर मिलती हो तो ऐसी किरण को कहा जाता है अपसारी किरण पुंज। चलिए देखते हैं दूसरा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज का क्या मैटर भैया, ये देखें कि अब अपसारी किरण पुंज में जो है एक ही बिंदु से सभी किरणें, एक ही बिंदु से सभी किरणें जा रही हैं। कहने का मतलब है जैसे एक अगर टार्च की बात करें, सिंपल सा समझिएगा, ये है टार्च और यहाँ पे लगा बल्ब। प्रकाश की किरणें जब निकलेंगी तो ऐसे निकलेंगी, है ना, विभिन्न दिशाओं में निकलेंगी। तो एक बिंदु से निकल रही प्रकाश की किरणें और विभिन्न दिशाओं में जा रही, तो ऐसे किरण पुंज को कहा जाता है अपसारी किरण पुंज। तो बताओगे एक बिंदु से सभी किरणें, सभी किरणें, सभी किरणें निकलती हैं, एक ही बिंदु से सभी किरणें निकलती हैं, तो ऐसी किरण पुंज को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। तीसरे की बात करते हैं, ध्यान से फिगर आप ड्रा करते चलिएगा। और तीसरे पॉइंट में कहा कि समांतर किरण पुंज। समांतर मतलब ऐसी किरणें जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करें, ऐसी किरणें जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, तो ऐसी किरण पुंज को कहा जाता है समांतर किरण पुंज। इसका देखते हैं डायग्राम क्या है। ऐसे प्रकाश की किरणें ये गई, इधर गई और इधर गई, इधर गई। तो इस तरीके से जो किरणें जा रही हैं, इस तरीके से जो किरणें जा रही हैं और एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, तो ऐसे किरण पुंज को कहा जाता है समांतर किरण पुंज। इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ लिखेंगे वह किरणें जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। ठीक है ना भैया। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिएगा और मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और हाँ, साथ ही साथ आप जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद निरंतर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।